कान खोल कर सुन लो, ये मत सोचना कि अगर फातह कश्मीर की तौहीन करोगे तो मेहरान भैया के पास जगह मिलेगी। इन जैसे पीर हो तो कसम खुदा की कद्र करो। आज सरकार मासूम मिल्लत तशरीफ ले गए तो लोग हाथ मलते रह गए। हम तब भी कहा करते थे कद्र करो इन जातों की, कसम खुदा की ये वो जात है कि जो तुम्हें मिली तुम्हारी तकदीर है कि इनसे मुरीद हो गए। बेशक बेशक। इन्होंने कभी तुमसे बैंक बैलेंस नहीं मांगा, पैसा नहीं मांगा, धंधे के बारे में नहीं पूछा। जब भी पूछा पता देवबंदी से दूर है कि नहीं है, वहाबी से दूर है कि नहीं है। ऐसा भी मत तलाश करो जो बंदा पूछे, ऐसा भी तलाश करो जो बंदा ना पूछे बल्कि ईमान। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक सवाल करता हूँ, बुरा तो सबको लगेगा, मगर ये सारी खानकाहें जितनी हो, मैं खानकाहों का मुखालिफ नहीं, खुद खानकाही हूँ, जी जी, लेकिन 420 का मुखालिफ जरूर हूँ और होना चाहिए। बेशक। क्या और पीरों की यहाँ शादियां नहीं होती उनके मुरीदीन की? क्या बारातें नहीं होती उनके मुरीदीन की? क्या उनके यहाँ कोई वहाबी देवबंदी नहीं आता? आखिर सवालात क्यों नहीं होते? पीर साहब पूछते क्यों नहीं? क्या वहाबी देवबंदी के साथ शिरकत करना ठीक है? क्या यही मसला के आला हजरत है? बस खाली पीरी मुरीदी करते रहो, जबान बंद। हम तो पीर साहब हमें पता ही नहीं था, मुरीद की तो गिनती खूब पता है मियाँ जी। सेठ कौन है, गरीब कौन है, ये भी पता है आपको। पैसा कौन देगा, मोटा लिफाफा और कम कौन देगा, ये भी पता है। पीर इसलिए नहीं बने थे कि हमें पता नहीं, पीर इसलिए बने हो कि मुरीदों का पता रखो, और अगर पता नहीं रख सकते तो पीर बनने की जरूरत नहीं। बेशक बेशक, हक है। मालूम रखो किस जगह पीर मुरीद ने मेरे वहाबियों के साथ शिरकत करी। जब मिले पकड़ के कान पकड़ के स्टेज पे खड़ा करके तौबा कराओ। अगर ये दस्तूर हर पीर हिंदुस्तान में शुरू कर दे तो देवबंदियत की खटिया खड़ी हो जाए। जी जी बेशक। हफीज किसी को मतलब नहीं भाई साहब, मुरीद साहब कहीं भी खा के आए, कहीं भी बजा के आए, कहीं भी पी के आए नजराना दें और चले जाएं। जी हक है। अगर होना है तो इस दरबार में होना है। बेशक बेशक। इस दरबार में ना अपना न पराया, न खानदान, न पटीदार, न रिश्तेदार। अगर गलत है तो कान पकड़ लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जात अपना पराया नहीं बल्कि मसलक के आला हजरत को दे। बेशक बेशक, हक है। सुभान अल्लाह। बात वो अभी जो हो रही है वो भी करेंगे, लेकिन एक बात बीच में बता दें, ये हुजूर फातह कश्मीर वो जात बंबई में आराम फरमाए, जलवा फरोज हुजूर नासिर मिल्लत, शेर बे शहले सुन्नत की दो निशानियां मौजूद। सुभान अल्लाह। शेर बे शहले सुन्नत की, हाँ, बिला वास्ता औलाद मौजूद है, डायरेक्ट शहजादगान मौजूद है। सुभान। और मियाँ ये शेर सुन्नत की करामत है कि उनकी जो औलादे रहीं वो सब दीन की खादिम रहीं। बेशक बेशक। मुशाहिद मिल्लत है, मशहूद मिल्लत है, हुजूर शेर हिंदुस्तान है, मासूम मिल्लत है, हुजूर नासिर मिल्लत है। सब अपने अपने जलवों में एक अलग रंग लिए हुए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कान खोल कर सुन लो, ये मत सोचना कि अगर फातह कश्मीर की तौहीन करोगे तो मेहरान भैया के पास जगह मिलेगी। अगर मशहूद मिल्लत की तौहीन करोगे तो मेहरान भैया के पास जगह मिलेगी। हमारा ऐलान है, शेर सुन्नत की सारी औलादें वली है, इनमें से किसी की तौहीन करेगा कान पकड़ के बाहर कर दिया जाए। बेशक बेशक, हक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम आज जो कुछ हैं इन्हीं का सदका है, इन्हीं ने सिखाया है। हम नहीं जानते थे मसले की आलादत क्या है, इन्होंने बताया। हम नहीं जानते थे शेर सुन्नत की रविश क्या है, इन्होंने बताई। हम नहीं जानते थे आला हजरत के टेबल क्या है, इन्होंने बताया। हम नहीं जानते थे तकरीर करना कैसे, इन्होंने सिखाया। हमने पढ़ा, सीखा, पिया, सब कुछ अपने बुजुर्गों से। और हमारे बुजुर्ग ऐसे भी नहीं, हाँ, तो जबरदस्ती ने हम नाम लें। फख्र है कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के। उन्होंने कभी नहीं देखा, अल्लाह का शुक्र है, हाँ, कभी हमें भी जरा दाएं बाएं देखा तो घर पे आके ऐसे डांटा, लगा कि हाँ कोई अपना बड़ा है। सुभान। और सुनो, अगर बड़े तंबीह कर दें तो बिलबिलाना नहीं चाहिए, बल्कि खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि कोई है जो हमारी पकड़ करने वाला। बेशक बेशक, हक है। सुभान। ये कहूंगा कि हम अपने बुजुर्गों की तौहीन न बर्दाश्त करते थे, न करते हैं, न करेंगे। जी जी जो कुछ बेशक। सिखाया इन्होंने सिखाया।
दीन इनसे मिला, सुन्नियत इनसे मिली, ईमान इनसे मिला, मसलक आला हज़रत इनसे मिला, मशरब शेर सुन्नत इनसे मिला, बुजुर्गों का तरीका इनसे मिला। हम दुआ करते हैं, दुआ करो इन जातों के लिए, अल्लाह इन्हें उम्र क़िज़्र अता फरमाए और इनका साया हम पर तादेर कायम हो जाए। आमीन आमीन अल्लाह। मैं अपने अब्बू से यही कहता था, अब्बू जब मुझसे मदरसे के हालात पूछते थे तो मैं अब्बू से खाली इतना कहता था, कोई जरूरत नहीं, आप हालात ना पूछिए, सब कुछ करने के लिए मैं अकेला ठीक हूँ, आपकी मौजूदगी हमारे लिए बहुत है। हाँ, उनके जाहिरी विसाल के बाद बड़े सर उठाने की कोशिश करी, लेकिन पता नहीं था जाने से पहले सर कुर्बान करने का जज्बा देखे गए। सुभान अल्लाह। हाँ सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। लिहाजा ये बातें याद रखना, हम वो नहीं हाँ कि बस बिदरम सुल्तान नहीं, हज़रत शेर सुन्नत की जितनी औलादें हम उन्हें अल्लाह वाला मानते हैं और ये दिल से मानते हैं। और आपको भी, आपने भी देखा होगा, चाहे मुशाहिदे मिल्लत हो या मजले हजरत हो या फातह कश्मीर या मासूम, सबको देखा है आपने, दिल बोलता है कि ये अल्लाह वाले नजर आ रहे हैं। बेशक बेशक हक है, हटाना नहीं पड़ता है। हाँ, अब वजह यह है, कुछ लोगों को मैं वो भी कहने जा रहा था कि हजरत का वजूदे मसऊद ही खुराफात और तमाम सुलह कुल्लियत के लिए एक बड़ा हमला है। बेशक एक ऐसा हमला कि जो उनको कभी हजम ना हो सका। तो जाहिर सी बात है, हजरत से तकलीफ नहीं होगी तो क्या तुमसे होगी? जी जी। सबका जनाजा निकालने वाली जात तशरीफ फरमा है। हाँ, जब बड़े बड़े खामोश होते थे तो इसकी दहाड़ की लोग आवाज अपने मकानों के कंबल में बैठकर भी सुना करते थे। साथ का नाम शेर हिंदुस्तान है, ये जिया है तो शेर की तरह जी के दिखाया है। फैज़ाने शेर हिंदुस्तान, फैज़ाने शेर हिंदुस्तान। सुनो, आज जराए हैं, आज हमारे आगे पीछे गाड़ियां हैं, आज सरमाया है, रद्द वहाबिया हो या नासबियत करद हो या राफजियत करद हो या फितनों करद हो, कर लेते हैं। मगर ये वो बुजुर्ग थे जो अपना बैग अपने हाथ में उठाकर उसके बाद तबलीग दीन के लिए बेबाक होकर निकला करते। आज खानकाए हशमतिया और खानकाए हशमतिया का जो कुछ उरूज है, जो कुछ उसके अंदर नगीने जड़े हुए हैं, वो नगीने लगाने वाले यही अकाबिर बुजुर्गाने थी। हम तो फल खा रहे हैं, हम खेती काट रहे हैं, लगाई इन्होंने है दौड़ दौड़ के। मियाँ तुम तक भी यही पहुंचे, उसके बाद हमको पकड़ा तुमने, पीर साहब के बेटे हैं, दीन इन्होंने पहुंचाया। अल्लाह ताला से दुआ करो कि ऐसा मुर्शिद मिला है, तुम्हें इसकी कद्र करने की तौफीक अता। आमीन।